हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा JEE मेन 2024 का। ध्यान से आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें, प्रयास करें, तो आप जब सोल्व करने के प्रोसेस के साथ जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि कितना बेसिक क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए तो प्यारे बच्चों, क्या क्या दिया है भाई। ये x³ है, x² है। अब ध्यान दीजिए तो f'1 है, तो f'1 है तो किसी का फर्स्ट डिराइवेटिव में कोई कांस्टेंट नंबर पुट करते हैं तो कुछ ना कुछ वो कांस्टेंट ही देगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि इसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूं, f'1 को ऐसा कर ले रहा हूं कि इसको मैं a मान लिया, इसको मैं b मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने क्या कंसीडर कर लिया प्यारे बच्चों, c। तो ये f(x) कैसा हो चुका है, तो आप ध्यान देंगे कि f(x) बहुत ही प्यारा हो चुका है। कैसा भाई, x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c, ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन है। तो अब सारा का सारा हम लोगों को वर्क कहां करना है प्यारे बच्चों, a b c हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके बाद तो सिंपल है, इसका डिराइवेटिव फर्स्ट डिराइवेटिव करना है, उसमें 10 पुट कर देना है। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या गलतियां हो सकते हैं, तो सिंपल कैलकुलेशन, बहुत ही बारीकी से प्रोसेस वाइज काम करना है कि थोड़ा सा प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कहीं भी कोई कमी ना रहे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए तो f'(x) इसका फर्स्ट डिराइवेटिव कितना होगा, तो प्यारे बच्चों ये हो गया 3x² 2ax और प्लस b। प्यारे बच्चों इसका सेकेंड डिराइवेटिव क्या होगा, f"(x) 6x प्लस 2a। क्लियर है प्यारे बच्चों, किसी को डाउट नहीं है। प्यारे बच्चों थर्ड डिराइवेटिव क्या होगा, सिक्स होगा। अब प्यारे बच्चों थर्ड डिराइवेटिव में किसकी चर्चा करना है, तो थर्ड डिराइवेटिव में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें x के जगह क्या पुट करना है प्यारे बच्चों, 3। क्या पुट करना है, 3। क्या पुट करना है, 3। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यदि x के जगह मैं 3 पुट कर रहा हूं इसमें, फिर भी ये 6 ही रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और इसको मैंने क्या चूज किया है भाई, इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, c। तो मेरा एक वैल्यू निकल चुका, c का वैल्यू 6 निकल चुका। बोलिए सब लोगों को समझ में आया कि नहीं, तो c मेरा फाइंड हो चुका है। एनी डाउट। अब प्यारे बच्चों अब आइए इसके बारे में, डबल डिराइवेटिव में x को क्या पुट करना है, जल्दी बोलिए। तो क्वेश्चन आप ध्यान देंगे तो डबल डिराइवेटिव में यहां पर प्यारे बच्चों मुझे 2 पुट करना है। क्या पुट करना है जी, 2। किसी को डाउट नहीं है। और इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, b। क्या माना है, b। तो प्यारे बच्चों x के जगह पर 2 पुट कीजिए तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, जल्दी बोलिए, f"(2)। तो जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कीजिए, तो 6 × 2 प्यारे बच्चों 12 प्लस कितना जी, 2a। और सबको मालूम है कि इसको आपने क्या कंसीडर किया था प्यारे बच्चों, फिर से बोलिए, b। क्या कंसीडर किया था, b। किसी को डाउट तो नहीं है, फिर से दिखा दें। देखिए इसको क्या कंसीडर किया था आपने, b। क्या माना था प्यारे बच्चों, b। किसी को डाउट तो नहीं है,
तो यहां पर क्या हो गया जल्दी बोलो, b इक्वल टू 12 प्लस 2a। एनी डाउट? तो इसको मैंने कंसीडर कर लिया। ये क्या था भाई, c की वैल्यू निकल चुका है हम लोगों का, c तो यहां निकल चुका है। इसको मैं कुछ मान लेता हूं, कोई इक्वेशन दे देता हूं, इक्वेशन a। किसी को डाउट तो नहीं है? यहां क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? अब आइए फर्स्ट डिराइवेटिव को मैंने क्या कंसीडर किया था, सारे लोग बोलिए। फर्स्ट डिराइवेटिव में यदि 1 पुट किए हैं तो इसको मैंने क्या कंसीडर किया है, सारे लोग बोलिए a। तो फर्स्ट डिराइवेटिव कहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, बोलिए यस। तो x के जगह मैं क्या पुट करूं, सारे लोग बोलिए x के जगह मैं क्या पुट करूं, 1। क्या पुट करूं प्यारे बच्चों, 1। तो जैसे ही मैं x के जगह 1 पुट कर रहा हूं तो कितना हो गया भाई, f'1। जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट कीजिए। तो 3 इंटू 1 कितना हुआ प्यारे बच्चों, 3। x के जगह 1 पुट कीजिए प्यारे बच्चों, तो कितना हो गया जल्दी बोलो, 2a प्लस b। अब प्यारे बच्चों f'1 को आपने क्या कंसीडर किया है, a। क्या कंसीडर किया है, a। तो प्यारे बच्चों ये मेरा हो गया a 3 प्लस 2a प्लस b। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 0, ये 3 और इसको इधर लेकर आइए, 2a में से a गया, कितना हुआ a प्लस b। अब क्या है भाई, b की वैल्यू कितना है, जल्दी बोलो, b की वैल्यू कितना है भाई, b की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो जैसे ही b का वैल्यू पुट करोगे तो a निकल जाएगा। किसी को कोई डाउट है प्यारे बच्चों? तो कितना हो गया जल्दी बोलो सारे लोग, ये हो गया 0 इक्वल टू 3 प्लस a। और b की वैल्यू कितना है भाई, b की वैल्यू जल्दी बोलो कितना है जी, b की वैल्यू है 12 प्लस 2a। कितना है प्यारे बच्चों, 12 प्लस 2a। तो b की वैल्यू मेरा हो गया 12 प्लस 2a। तो 2a और a मिलकर प्यारे बच्चों हुआ 3a। क्या हुआ, 3a। तो ये कितना हुआ 3a, और उस साइड गया तो ये हो गया -15। तो क्लियर हो गया कि a की वैल्यू मेरा आ गया कितना प्यारे बच्चों, -5। किसी को डाउट तो नहीं है? तो मेरा क्या क्या निकल गया, सब लोग बोलो, a की वैल्यू मेरा आ चुका है -5। सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, b निकालना है। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, b। तो b कैसे निकलेगा, तो भाई a निकल चुका है, a की वैल्यू -5 इसमें पुट कर दो। तो a की वैल्यू -5 आप पुट करोगे तो कितना हो गया जल्दी बोलो, 12। अब -5 इंटू 2 -10, तो ये हो गया कितना भाई, 2। तो मेरा a भी निकल गया। सब लोग बोलो, इसको बॉक्स बना रहे हैं, देखो ये मेरा b की वैल्यू कितना आ गया जी, 2। इसको मैंने बॉक्स बना दिया। c की वैल्यू 6, और कहीं पर a आपको पता होगा a कितना है भाई, यहीं पर बॉक्स बना दे रहे हैं, a की वैल्यू है -5। किसी को डाउट तो नहीं है? तो प्यारे बच्चों अब हमको क्या निकालना है जी, f'10 निकालना है। क्या निकालना है, f'10। तो प्यारे बच्चों हमको अब ध्यान देना है कि f'10 निकालना है तो हमारे पास अब बहुत दूर नहीं जाना है। यदि f'10 निकालना है तो आपको तो मैंने डिस्कस करने के लिए बताएं, f'10 यदि हमें फाइंड करना है तो इसी में काम करना है, इसमें c की कोई जरूरत नहीं है। मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं? f'10 निकालना है तो c की तो कोई जरूरत है नहीं भाई। तो बताइए कि f'10 कितना हो जाएगा, सारे लोग बोलिए, इसी में ध्यान दीजिए। तो f'10, तो f'10 इक्वल टू प्यारे बच्चों बोलिए, x के जगह 10 पुट कीजिए, तो 10 का स्क्वायर बोलिए आप लोग, कितना जी, 100। और 100 में 3 से मल्टीप्लीकेशन किए तो कितना हो गया, 300। किसी को डाउट तो नहीं है भाई? चलिए अब कितना है जी, x का वैल्यू कितना रखना है जी, 10। कितना रखना है देख लो, f'10 निकालना है। किसी को डाउट तो नहीं है? तो x के जगह 10 रखो, और 10 इंटू 2 कितना हो गया जी, 20। a की वैल्यू कितना है भाई, a की वैल्यू -5 है। तो 20 में -5 से आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये माइनस कितना हो गया जी, 100 हो गया। और प्यारे बच्चों अब ध्यान दो कि b की वैल्यू कितना है जी, b की वैल्यू मेरा 2 है। b कितना निकाल चुके हो, 2। तो b की वैल्यू यहां 2 पुट कर दो, तो
तो ओवरऑल आपको मिल गया, ये हो गया 200 प्लस 2, तो ये हो गया, इसका आंसर आपको आ गया f'10 इक्वल टू कितना आ गया जी 202। तो प्यारे बच्चों इस टाइप के भी बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं, बस कैलकुलेशन को कमांड रखना है। ये तो आपसे डिस्कस हो रहा है तो समय लग रहा है, जिस बच्चे को खुद सोल्व करना है उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान देना है कि मतलब कि सी की वैल्यू का यहां नीड नहीं आया, लेकिन क्या है कि यहां पर जो एफ मैंने बनाया है यहां से तो सी रहेगा। अब इसके बाद फर्स्ट डिराइवेटिव में सी खत्म हो गया, सेकेंड डिराइवेटिव में सी खत्म हो गया। अब यहां पर आपको बहुत अधिक जरूरत नहीं था, इससे और इससे दोनों को सोल्व करके हम लोग ए भी निकाल सकते थे। और क्या करना था प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट डिराइवेटिव जो ये आया है इसी में ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए और एक्स के जगह 10 पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों 202 आ गया। आई होप डेट कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार आप लोगों को क्वेश्चन फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। एफ एक्स इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या दिया है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर f'1 एक्स f'2 f'3। तो क्लियर हो गया कि ये तो भाई कोई कांस्टेंट ही होगा, तो उसको मैंने ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो एक मेरे को क्यूबिक इक्वेशन मिला। एनी डाउट? तो एक क्यूबिक इक्वेशन मिला, उसको क्या किया भाई, ये फर्स्ट डिराइवेटिव किया, उसके बाद सेकंड डिराइवेटिव किया, उसके बाद क्या किया प्यारे बच्चों थर्ड डिराइवेटिव किया। अब थर्ड डिराइवेटिव में 3 पुट करने पर c बराबर 6 है, ये क्लियर है। लेकिन हमको f'10 निकालना है, तो भाई यहीं पर हमको केवल ए बी की जरूरत है। किसकी जरूरत है जी, ए और बी की जरूरत है। तो क्या है भाई, अब ध्यान दीजिएगा, तो आपका क्या है जी f'2, मतलब डबल डैश वाला कौन है भाई, ये है। तो x के जगह पर 2 मैंने पुट कर दिया और f'2 को मैंने b माना था, तो ए बी में एक इक्वेशन आ चुका है। किसी को डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? अब प्यारे बच्चों इसमें क्या था जी, क्वेश्चन में ही दिया था कि फर्स्ट डिराइवेटिव में x बराबर जब 1 पुट किए हैं तो उसी को मैंने a माना था, तो ये भी एक इक्वेशन आ गया। अब क्या किए हैं प्यारे बच्चों बताइए जल्दी। अब मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू यहां से उठाकर b की वैल्यू यहां पुट कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि b का वैल्यू मैं पुट करूंगा तो ये a में है और ये भी a में आ गया। तो जब a में आ गया तो a की वैल्यू निकल गया। a की वैल्यू कितना हुआ प्यारे बच्चों -5 हुआ। अब a की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए तो मेरा b निकल गया और बस a b की जरूरत थी। अब इसका कहां जरूरत है जी, तो ये इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू मैंने पुट कर दिया और x के जगह पर क्या रखना था जी 10 रखना था, तो x के जगह पर f'10। तो जब यहां 10 मैंने पुट किया तो यहां भी 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 300 हो गया भाई। और ये कितना जी, x का वैल्यू 10, 10 इंटू 2 20, a का वैल्यू कितना है भाई -5, तो -100 हो गया। और b का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, b का वैल्यू कितना है 2 है। तो ये ओवरऑल हल करने पर 202 आया। आई होप डेट कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ऐसे ही आप जुड़े रहे, जब भी समय मिलेगा तो आप लोगों को कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट और थ्योरी से क्या होगा रूबरू कराया जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान देंगे कि जेई मेन जो है कुछ अधिक ही टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बस क्या है कि किसी किसी में कॉन्सेप्चुअल पूछ रहे हैं और कहीं कहीं क्या करना है कि अपनी कैलकुलेशन की चीजों को बैलेंस करके आपको चलना है। यदि इन सब चीजों पर आप केयर करते हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू।